हेलो एवरीवन, वेलकम टू एप्टी प्लस एडिटोरियल एनालिसिस। इस वीडियो में मैं आपके साथ हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस के जो इंपॉर्टेंट एडिटोरियल है उसको डिस्कस करूंगा। तो हम लोग समझने की कोशिश करेंगे क्या रेलेवेंस है एडिटोरियल का आपके प्रीलिम्स और मेंस एग्जामिनेशन में। तो चलिए आगे बढ़ते हुए स्टार्ट करते हैं। और शुरू करने से पहले मैं ये बता दूँ कि एप्टी प्लस ने NCERT कोर्सेज स्टार्ट किए हैं। आपको पता ही है NCERT इज़ अ फाउंडेशन फॉर सिविल सर्विस एग्जामिनेशन एंड NCERT प्ले अ वेरी क्रूशियल रोल when you prepare for the 3 stages of your examination, be it prelims, mains and interview, right? So आप इस कोर्स को अवेल कर सकते हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया हुआ है, आप ज़्यादा जानकारी के लिए वहाँ लिंक को चेक करें और फ्लैट 10% का डिस्काउंट भी अवेल कर सकते हैं। Now coming to the today's editorial list, today is 25th of April. जो इन डेप्थ एनालिसिस है that would be locked on with a human face. It's a good important editorial. और MCQs के सवाल भी होंगे और एक्सप्लेनेशन में मैं आपको बताऊंगा जो कल के आपको क्वेश्चंस मैंने पूछे थे उसके आंसर भी आज डिस्कस करेंगे, राइट। एंड देयर वुड बी मेंस क्वेश्चन, सो दिस वुड बी रिलेटेड टू द इन डेप्थ एनालिसिस। बात करें हिंदू से इंपॉर्टेंट एडिटोरियल की, तो ट्राउट्स द इंटरेस्ट इन द पेंडेमिक रिस्पॉन्स एंड बिहार डायस्टोपियन मूवमेंट फॉर द लूमिंग क्राइसिस, दीज आर द टू इंपॉर्टेंट एडिटोरियल। एंड इंडियन एक्सप्रेस से पब्लिक पॉलिसी डायलमा एंड अ निफ्टी पोस्ट कोविड जस्टिस, सो दीज आर द टोटल इंपॉर्टेंट एडिटोरियल दैट आई विल बी डिस्कसिंग टुडे. So starting first with the in-depth analysis, lockdown with a human face. So this I've taken from today's Indian Express. I'm talking about the relevance of this article. आपके जनरल स्टडीज़ के पेपर 2 में ये काफ़ी रेलिवेंट है, जहाँ पे गवर्नमेंट प्रोग्राम्स एंड पॉलिसीज़, रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ स्टेट एंड यूनियन, ठीक है, वहाँ पे जो चीज़ें हैं वहाँ पे ये सारी टॉपिक्स इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो क्या बातें की गई है कि लॉकडाउन में जो बेसिकली जो मोस्ट वनरेबल लोग हैं उन पे किस तरह से ध्यान देने की ज़रूरत है, उनके लिए क्या करने की ज़रूरत है, राइट। तो जिस तरह से सरकार पूरी कोरोना वायरस के कंटेनमेंट में लगी हुई है, वहाँ पे इमीडिएट फोकस है दैट इज़ टू एलिवेट द हार्डशिप। जो हार्डशिप है उसको कैसे ख़त्म किया जाए, जो पुअर हैं, जो वनरेबल ग्रुप हैं, उनको किस तरह से कम नुकसान हो इसकी कोशिश की जानी चाहिए, राइट। एंड स्पेशली माइग्रेंट वर्कर जो हैं जिनको इस क्रम में सबसे ज़्यादा नुकसान उठाना पड़ा है, सो इसी पे बात की गई है कि जो इम्पैक्ट है लॉकडाउन का वो बहुत ही ज़्यादा जो हेविली इम्पैक्टेड है दैट इज़ ऑन द पुअर एंड द वनरेबल ग्रुप, एंड दिस वनरेबल ग्रुप इंक्लूड द माइग्रेंट वर्कर, द डेली वेज अर्नर, ठीक है। इस तरह के जो कैटेगरी के लोग हैं दे आर द मोस्ट वनरेबल। सो वी नीड टू बियर इन टू द माइंड कि जो स्ट्रैटेजी आगे सरकार बनाएगी, अभी जैसे फर्स्ट जो सेकेंड 2.0 लॉकडाउन स्टार्ट हुई आफ्टर 14th, राइट। तो उसके बाद जो 14 अप्रैल के बाद अब क्या है कि 3 मई को बेसिकली दिस इज द सेकेंड स्टेट इज गोइंग टू बी एंडेड। तो उसके बाद अब सरकार किस तरह से आगे काम करेगी, क्या स्ट्रैटेजी बनाएगी वायरस को कॉम्बैट करने में। इसके साथ साथ ये भी ज़रूरी है कि जितने लोग हैं, ठीक है, जो माइग्रेंट वर्कर है, जो वनरेबल लोग हैं, उन पे ज़्यादा ध्यान दिया जाए। अभी रिसेंटली कल के जो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर के जो डायरेक्टिव्स हैं, अगर आपने PIB पढ़ा होगा तो आपको ये मालूम होगा, कल रात फ्राइडे बेसिकली एक मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर की तरफ से डायरेक्टिव्स आई है जहाँ पे रिलैक्सेशन दिया गया है टू कर्ब द फंक्शनिंग इन द सेलेक्ट ग्रुप जो कि विद इन एंड आउटसाइड द म्यूनिसिपल लिमिट्स के अंदर आते हैं। तो जो भी गांव में जो ऐसे एरिया जो हॉटस्पॉट के अंदर नहीं है, ठीक है, और उनको ये कोशिश की जा रही है कि अभी इन हाउस जो बेसिकली जो मोहल्ले के अंदर जो दुकानें हैं या फिर जो म्यूनिसिपल लिमिट्स के अंदर आते हैं, राइट, बेसिकली उन दुकानों को खोला जाए। तो बेसिकली होगा क्या कि जो बड़े चीज़ें आउटसाइड म्यूनिसिपल लिमिट्स के यहाँ पे मतलब है कि जैसे जो बड़े शॉप्स हैं, जो सेंटर्स हैं जहाँ पे ज़्यादा लोगों की गैदरिंग होती है, वो सब चीज़ें नहीं खुलेगी, पर जो छोटे शॉप्स से जो वेंडर्स हैं उनके दुकानों को खुलने की अनुमति दी गई है, राइट। एंड दिस टू जहाँ पे जो जगह हॉटस्पॉट में नहीं है, जो जगह हॉटस्पॉट में अगर वो गाँव भी है तब भी उसको नहीं खोला जाएगा। दिस इज़ द डायरेक्टिव दैट हैज़ कम फ्रॉम मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। नाउ कमिंग टू द डायलेमा फॉर द पॉलिसी मेकर्स, देखो अभी क्या है, हो क्या रहा है, जो साइंटिफिक कम्युनिटी दे आर कंफ्यूज्ड कि हम किस तरह का मॉडल को अडॉप्ट करें, वेदर वी शुड फॉलो द साउथ कोरियन मॉडल जहाँ पे इंटेंसिफाइड टेस्टिंग की गई, लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा टेस्टिंग के थ्रू टेस्टिंग करके लोगों को क्वारंटीन करके रखा गया, आइसोलेट किया गया ताकि जो वायरस की जो जो कंटेनमेंट्स है वो उनको कम किया जा सके। ना दूसरी तरफ यूरोपियन मॉडल है जहाँ पे कंप्लीट लॉकडाउन हैज़ बिन इम्पोज्ड। तो गवर्नमेंट कंफ्यूज है विच वुड बी द राइट वे टू अप्रोच, राइट, क्योंकि अभी इंडिया में आप केसेस देखोगे दैट इज सडनली इंक्रीजिंग। लॉकडाउन के बाद ऐसा नहीं है कि हमने उस पर पूरी तरह से कंट्रोल कर लिया। द रेट इज ऑलरेडी डबलिंग ऑन 3 days to 4 days डिपेंडिंग अपॉन द स्टेट। एवरेज अगर देखा जाए तो जो केस डबल हो रही है वो 4 days में हो रही है इंडिया में, राइट।
जो इकोनॉमिक क्राइसिस है जो अभी पूरी नेशन विटनेस कर रही है, दैट इज़ द डिफरेंट क्राइसिस दैट वी हैव एनकाउंटर्ड आफ्टर, मतलब आज़ादी के बाद या आज़ादी से पहले कभी भी हमने इस तरह से चीज़ों को इनकाउंटर नहीं किया है। एंड दिस इज़ द फर्स्ट इकोनॉमिक क्राइसिस जहाँ पे जो नॉन इकोनॉमिक फैक्टर्स हैं वो सबसे ज़्यादा इन्वॉल्व है। जो पेंडेमिक के पहले जो हुई 2008 की जो क्राइसिस थी, वहाँ पे इसका ग्लोबल इम्पैक्ट था जो कि सारे देशों में देखने को मिला, राइट। उसके बाद कोई ऐसी क्राइसिस इंडिया ने नहीं देखी। तो दिस इज समथिंग, एक वायरस की वजह से जो सबसे ज़्यादा जो लोग, जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर के जो लोग हैं, उनको सबसे ज़्यादा इस चीज़ का खामियाजा भुगतना पड़ा है, राइट। एंड इट हैज़ ब्राउन टू द ग्रिंडलिंग हॉट नियर टू द इकोनॉमिक एक्टिविटी। सिर्फ ऐसा नहीं है कि किसी एक स्टेजेस में इकोनॉमिक एक्टिविटी रुकी है, बट पूरा जो साइकिल है, पूरा इकोनॉमिक एक्टिविटी का जो साइकिल है वो पूरी तरह से ब्रेक हो चुका है, राइट। नाउ कमिंग टू द लॉकडाउन एंड इट्स इम्पैक्ट्स। क्या इम्पैक्ट्स है, हमने पहले भी लॉकडाउन और इसके इम्पैक्ट्स के बारे में पढ़ा है, समझा है एडिटोरियल में, बट यहाँ पे जो स्पेसिफिकली बात की गई है कि जो एसेंशियल अमाउंट है, जो लिमिटेड अमाउंट ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी है, वो कहीं ना कहीं जो टेम्पररी वर्कर्स है, जो डेली वेज वर्कर हैं, उनके आउट ऑफ जो एम्प्लॉयमेंट है उनको अभी वो तो मिल नहीं रही है, दे आर नॉट गेटिंग एम्प्लॉयड। तो सबसे ज़्यादा जो हार्डशिप है वो इन लोगों को उठाना पड़ रहा है, राइट। जो माइग्रेंट लेबर की अगर बात करो, क्योंकि होता क्या था, दे अर्न ऑन डेली बेसिस, सो वॉट एवर दे अर्न, देयर लाइवलीहुड, देयर फूड्स आर डिपेंडेंट ऑन दैट पर्टिकुलर थिंग। नाउ दे आर नॉट अर्निंग, सो इट इज़ बिकमिंग वेरी टफ फॉर देम टू गेट देयर फूड। और अगर बात करें सेंसस 2011 की, तो जो माइग्रेंट वर्कर हैं इंडिया में, उनकी जो कैटेगरी है माइग्रेंट फॉर द वर्क एंड एम्प्लॉयमेंट, दैट वाज 41.42 मिलियन। ये फिगर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप मेंस में कोई एग्जाम आंसर लिखोगे या आप ऐसे लिखोगे तो इस तरह के पॉइंट्स आप जरूर लिखना। दिस डेफिनेटली गिव एन एज टू योर आंसर। Now government needs to bear in mind that जो evolving strategy है to combat this virus, साथ के साथ एक बेसिकली हार्डशिप के टाइम में जो डेली वेज अर्नर्स है, जो टेम्प्रोरी एम्प्लॉयड है, जो एमएसएमईज के सेक्टर्स है, उन चीज़ों में कैसे ईज किया जाए, उन लोगों को कैसे ज़्यादा से ज़्यादा प्रोत्साहन देकर के मेन स्ट्रीम में लाया जाए, ये काफ़ी ज़रूरी है। तो स्ट्रैटेजी ऑफ द गवर्नमेंट, बोथ आई एम टॉकिंग अबाउट द सेंट्रल गवर्नमेंट एज वेल एज द स्टेट गवर्नमेंट, दोनों की जिम्मेवारी बनती है कि ये दोनों चीज़ों को एक रोड मैप बना करके रिवाइवल करे, स्टार्ट करे। नाउ एक्सपेंडिचर, जो बेसिकली जो वायरस है उसको कॉम्बैट करने में जो हमारी एक्सपेंडिचर है वो कहाँ कहाँ खर्च की जा रही है और कितनी ज़रूरतें हैं वो मैं आपको बताता हूँ। फर्स्ट अगर बात करें जो मेडिकल और हेल्थ केयर एक्सपेंसेस है, दिस इज़ मस्ट बिकॉज दिस इज़ अ हेल्थ केयर प्रॉब्लम विच हैज़ अराइजेस, राइट। तो इंक्लूडिंग जो मनी है कहाँ कहाँ स्पेंड हो रही है, एक्सटेंशन ऑफ हॉस्पिटल फैसिलिटीज़ है वहाँ पे लगाई जा रही है, जो एडिशनल एम्प्लॉयमेंट्स हैं मेडिकल केयर हेल्थ वर्कर्स के वहाँ पे लगाई जा रही है, और जो कॉस्ट ऑफ टेस्टिंग्स हैं उनमें खर्च की जा रही है। तो ये जो खर्चा है वो तो पूरी तरह से जायज़ है, राइट ना। परचेज ऑफ एसेशनल जो प्रोटेक्शन, पर्सनल प्रोटेक्शन इक्विपमेंट्स हैं, जिसको पीपीई के नाम से जानते हैं। आपने देखा होगा कुछ रेनकोट तरह का होता है जो पूरे डॉक्टर ब्लू कलर का पहनते हैं, जहाँ पे उनके हाथ पैर और पूरी बॉडी ताको कवर किया जा सकता है। तो ये सारी जो पीपीईज हैं उनको लिया जाए, वेंटिलेटर्स की तरफ खर्च किया, और टेस्टिंग, जो टेस्टिंग किट्स हैं उस पर खर्च की जा रही है। तो दीज आर द थिंग जहाँ पे एक्सपेंडिचर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ज़्यादा हो रहा है ना। दूसरी तरफ अगर देखें तो पीपल आर थ्रोन आउट ऑफ द एम्प्लॉयमेंट, जो वनरेबल सेक्शन है, जो पॉपुलेशन है, वहाँ पे उनको सबसे ज़्यादा नुकसान। तो यहाँ पे इनको जो रिवाइवल पैकेज दी जा रही सरकार की तरफ से, गवर्नमेंट ने 5,500 रुपीज़ अनाउंस किया है जन धन अकाउंट के थ्रू, पर देखना होगा ये कैसे लोगों तक पहुँच रहा है, नहीं पहुँच रहा है। दिस इज़ अगेन अ टेस्टिंग टाइम। एंड थर्ड, जो स्टिमुलस है एक्सपेंडिचर दैट एम्स टू रिसाइड द इकोनॉमी, क्योंकि अभी तक कोई रिवाइवल पैकेज आई नहीं है। सिर्फ सरकार ने 1.73 लाख करोड़ रुपीज़ दिए थे, राइट, दिस इज़ द रिवाइवल पैकेज। और उसके बाद 15,000 करोड़ रुपीज़, राइट, 15,000 करोड़ हैज़ बिन गिवन टू द स्टेट गवर्नमेंट। तो ये अमाउंट काफ़ी कम है, क्योंकि जो जितने भी स्टेट गवर्नमेंट, उनका कहना है कि जो जीएसटी का जो एरियर है वो किसी भी स्टेट को अभी तक मिला नहीं है। तो जीएसटी एरियर शुड बी प्रोवाइडेड टू देम सो दैट दे कैन यूज दैट पर्टिकुलर फंड इन द वेलफेयर प्रोग्राम्स ऑफ द वनरेबल पीपल हु आर रिसाइडिंग इन द पर्टिकुलर स्टेट, राइट। नाउ क्या इंपॉर्टेंट वे फॉरवर्ड है अभी प्रेजेंट कंटेक्स्ट में अगर बात करें तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द गवर्नमेंट to have two-fold focus. First, it would be to explore the possible alternatives to complete lockdown, कि जो लॉकडाउन है उसके क्या अल्टरनेटिव है, जैसे हर्ड इम्यूनिटी की बात की जा रही है, राइट, और क्या चीज़ें हैं, किस तरह से जो हम रेस्ट्रिक्शंस को हटा सकते हैं, कहाँ पे चीज़ों को ईज डाउन कर सकते हैं, इस पर रोड मैप बनाने की ज़रूरत है,
right? And second, it is important for the action to help the poor, including the migrant worker, क्योंकि लॉकडाउन में हो क्या रहा है, सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम है वो इन लोगों को ही फेस करनी पड़ रही है। जो कैश ट्रांसफ़र मैंने आपको बताया, यहाँ पे गवर्नमेंट ने जनधन अकाउंट, जो बेसिकली जो जनधन अकाउंट है, जिसको जनधन अकाउंट भी कहते हैं, जनधन अकाउंट में 500 रुपये देने की बात की गई है। बट स्टिल द प्रॉब्लम इज़ कि बहुत सारे जो जनधन अकाउंट हैं दैट इज़ नॉट एक्टिव, तो वहाँ पे कैसे मिलेगा उनको, दिस इज़ अगेन अ बिग प्रॉब्लम। और फिर वो अगर पैसे कैश उनके अकाउंट में आ भी रहे हैं तो उनको फिर हो क्या रहा है, उनको विड्रॉवल करने में प्रॉब्लम आ रही है, बैंक्स में उनको सर्विसेज लेने में दिक्कतें आ रही हैं। ना मेनी ऑफ देम डू नॉट हैव द राशन कार्ड्स, तो जो पीडीएस जिनको चाहिए, पीडीएस के थ्रू जो राशन कार्ड लेते हैं, जो राशंस लेते हैं, उनको अगर नहीं है तो राशन कार्ड बेसिकली के अलावे जो भी अल्टरनेटिव सब्स्टिट्यूट्स हैं, जो भी आइडेंटिटी कार्ड है, उनके थ्रू दिल्ली में गवर्नमेंट ने अनाउंस किया, कुछ स्टेट्स के मैं आपको एग्जांपल बता रहा हूँ, दिल्ली में, केरला में, तमिलनाडु में, दे स्टेट हैव अनाउंस्ड कि भाई अपार्ट फ्रॉम राशन कार्ड अगर आपके पास कोई भी फोटो आइडेंटिटी है तो आपको पीडीएस सेंटर्स पे फूड्स दिए जाएंगे, राइट? एंड द बेस्ट कोर्स इज टू प्रोवाइड फूड एंड शेल्टर इन द सिस्टमैटिक वे। यहाँ पे केरला, तमिलनाडु, दिल्ली, ये सारे का मैं एग्जांपल दूंगा। इवन मुंबई ने भी काफ़ी अच्छा काम किया है, जो लोगों को जो भी स्टेशंस पे या बस स्टैंड पे मिल रहे हैं उनको वापस ला करके मॉल्स पे या कभी स्टेडियम्स पे या गवर्नमेंट के कोई बड़े बड़े हॉल सेंटर्स है वहाँ पे उनको रखा जा रहा है, उनको खाना मुहैया कराया जा रहा है, चाहे वो स्कूल्स हो, इस तरह की जगहों पे लोगों को रखा जा रहा है। एंड द फाइनेंशियल सिस्टम विल ऑल्सो हैव टू टेक अ लीड इन टू द चार्ज। तो गवर्नमेंट को ये ज़रूरी है कि जो स्मॉल प्रोड्यूसर्स हैं, सर्टेनली जो इंडस्ट्री सेक्टर में, जैसे कि मैं अगर बात करूँ एमएसएमई, जो माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज है, उन जगह के लोगों, जिसको लघु उद्योग भी कहते हैं, वहाँ पे थोड़ा रिवाइवल करने की ज़रूरत है ताकि मेन स्ट्रीम में लोग आ सके, काम कर सके और अपना गुजर बसर कर सकें, राइट? सो दिस इज़ द वे फॉरवर्ड। और इसी पे एक मेंस का सवाल है, हाउ शुड गवर्नमेंट प्लान फॉर द रिवाइवल ऑफ ह्यूमन लाइफ एंड इकॉनमी पोस्ट कोविड-19? डिस्कस। तो एक रोड मैप क्या होना चाहिए सरकार का, आप एज एन एडमिनिस्ट्रेशन, आप अपने आप को एज एक मिनिस्टर, एक रिस्पॉन्सिबल इंडिविजुअल समझते हुए अगर आपको पावर दी जाए तो किस तरह से क्या पोजीशंस होने चाहिए, इस तरह के सवाल आपके बेसिकली जनरल स्टडीज़ पेपर 4 एथिक्स के केस स्टडी में भी इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, राइट? तो वॉट एवर यू फील इज़ द करेक्ट आंसर, प्लीज़ ट्रांसक्रिप्ट आप उसको लिखें और हमें व्हाट्सएप के नंबर पे ज़रूर सेंड करें। वी आर रिसीविंग द कॉपीज़, बट और कॉपी आनी चाहिए, बट डू पार्टिसिपेट, रीसेंड करें, पीडीएफ फॉर्मेट में अपना नाम लिख करके हमें भेजें, आप फोटो क्लिक करके उसको पीडीएफ फॉर्मेट में कन्वर्ट कर लें, और जैसे हमें कॉपी मिलेगी वी विल इवेल्युएट इट, रीसेंड इट टू द सेम नंबर फ्रॉम विच वी आर रिसीव्ड, राइट? सो वीडियो का डिस्क्रिप्शन जरूर चेक कर ले, जहाँ पर मैंने व्हाट्सएप के नंबर दिए हुए हैं। नाउ कमिंग टू द हिंदू, यहाँ से कुछ और इंपॉर्टेंट एडिटोरियल देखते हैं। बिहार डिस्टॉर्शन मूवमेंट फॉर लूमिंग क्राइसिस। तो बिहार की जो पुअर परफॉर्मेंस है, जो स्टेट रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उसके बारे में जिक्र की गई है कि सरकार जिस तरह से रिस्पॉन्सिबिलिटी दिखाना चाहिए वो नहीं दिखा रही है। और इंडिया का जो फेडरल सिस्टम है उसके बारे में जिक्र है कि जिस तरह से गवर्नर ने जो रोल होनी चाहिए, जो मिसप्लेस्ड पॉलिसीज़ है या जो फिनेंशियल असिस्टेंस मिलनी चाहिए सरकार की तरफ से, वो नहीं मिल रही है। इस एडिटोरियल को यशवंत सिन्हा ने लिखा है। बेसिकली ही इज़ अ फॉर्मर फाइनेंस मिनिस्टर। तो बेसिकली बिहार में जो बातें हैं, जो फिनेंशियल स्ट्रेस है, जो नोवल कोरोना वायरस अभी जो दिख रहा है, उससे पहले भी बहुत सारी फिनेंशियल स्ट्रेस रही है बिहार में। बिहार ने स्पेशल पैकेजेस की भी मांग की है जो कि सरकार से मिला नहीं है, केंद्र सरकार से। तो लॉकडाउन के बाद हुआ क्या है कि प्रॉब्लम और ज़्यादा बढ़ चुकी है। तो स्टेट गवर्नमेंट हैज़ फेल्ड टू इंश्योर द प्रॉपर इक्विपमेंट्स एंड द हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ टू द पीपल। अभी भी ऐसे लोग हैं जिनको ज़रूरत की चीज़ें मुहैया नहीं हो पा रही है। एंड लार्ज नंबर ऑफ बिहार माइग्रेंट्स, बेसिकली अगर बात करें जो माइग्रेशन पॉपुलेशन है बिहार से, वो दिल्ली में है, मुंबई में है। तो ये सारे लोग अभी भी अपने वहाँ पे जहाँ पे ये काम करते हैं वहाँ फंसे हुए हैं। एंड इट इज़ गेटिंग टफर फॉर देम टू गेट स्टैंडर्ड, राइट? एंड गवर्नमेंट हैज़ नॉट डन समथिंग जो दे कैन आस्क पीपल टू कम बैक। इनको बेसिकली दे कुड हैव द आज सेंट्रल गवर्नमेंट कि किस तरह से वहाँ के लोगों को कम से कम कुछ नहीं हो सके तो वो अपने नेटिव प्लेस आ सकें, राइट? और बात की गई यहाँ पे जो फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, जो FCI है, उनकी जो एनुअल प्रोड्यूस है दैट इज़ 292 मिलियन टन दिस ईयर। उसके बावजूद भी कई ऐसे लोग हैं जिनको खाना मिल नहीं पा रहा है, जो अभी भी एक टाइम के लिए बहुत मुश्किल से उनको खाना मिल पा रहा है।
तो सरकार इस तरह पे काम करे कि अगर फूड सिक्योरिटी हमारे पास है, फूड ग्रेन की अवेलेबिलिटी प्रॉपर है, तो उसको प्रॉपर तरीके से लोगों तक मिले। और बिहार की हेल्थ केयर सर्विसेज की बात की गई है कि वहाँ पे बेसिक एम्यूनिटीज़ भी नहीं है, पूरी तरह से फ्लॉन्ड्रिंग सिस्टम है बिहार में हेल्थ केयर पे। तो उस पर सरकार कैसे जोर दे, आगे क्या रिवाइवल पैकेज हो सकता है बिहार के लिए, और जो वहाँ की जो राज्य सरकार जो स्टेट गवर्नमेंट है, द रिस्पॉन्सिबल चीफ मिनिस्टर हैज़ टू टेक एक्शन कि कैसे हेल्थ केयर को रिवाइव किया जा सके, राइट। Now coming to the second important editorial, that is drought and the crest in the pandemic response। यहाँ पे जो कोविड-19 है उसने बेसिकली जो गवर्नेंस के जो टेस्ट है ग्लोबली, उसको पूरे एक पैरामीटर पे रखा है, एक स्ट्रेस टेस्ट पे रखा है। जैसे आप स्ट्रेस टेस्ट का मतलब ये समझ लें कि कभी भी आप कंप्यूटर का मेमोरी जब चेक करेंगे या फ़ोन का मेमोरी चेक करते हैं तो स्ट्रेस टेस्ट करते हैं, राइट। तो यू नो कि जो प्रेशर है वो कैसे हैंडल कर रही है आपके सिस्टम या आपका फ़ोन। तो इस तरह से यहाँ पे भी गवर्नमेंट के साथ स्ट्रेस टेस्ट रखी गई है। एंड हाउ टू सपोर्ट द मोस्ट वनरेबल इन द सोसाइटी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और वी आर सेइंग कि जो स्टारविंग पीपल है, हेल्थ केयर जो सिस्टम है, जो फंड्स चाहिए, जो रिसोर्सेज चाहिए, वो पूरी तरह से मुहैया नहीं कराई जा रही है। और जो सेकेंड फेज ऑफ पेंडेमिक है वो स्लोली ईज करेगा। इट वुड परमिट द रिटर्न ऑफ द बिजनेस एक्टिविटी, द लाइवलीहुड, और जो सप्लाई चेन है उसको कैसे रिस्टोर किया जाए। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज मैंने आपको बताया जो पूरा चेन है, जो साइकिल ऑफ इकोनॉमी है, दैट हैज़ कम्प्लीटली ब्रेकन, राइट, पूरी तरह से ब्रोक हो चुकी है वो। तो इस चेन को कैसे जोड़ा जाए कड़ी दर कड़ी, चाहे वो आप छोटे छोटे सेगमेंट से स्टार्ट करके फिर वी कैन कम टू द लार्जर इंडस्ट्रीज। पर पहले जो छोटे इंडस्ट्रीज हैं उसको ओपन करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। नाउ द फाइनल स्टेज ऑफ द कोविड-19 सीम्स टू लाइफ अवे। जो मास वैक्सीनेशन की बात की गई है कि वैक्सीन तो अभी स्टिल नॉट पॉसिबल, क्योंकि अभी कल या परसों अपने न्यूज़पेपर में भी देखा होगा कि ब्रिटेन ने ह्यूमन ट्रायल स्टार्ट किए हैं। बट अगेन जो टाइम है वो अभी भी एंटिसिपेटेड नहीं है। एटलीस्ट 10 months इज द टाइमिंग दैट वुड बी देयर। अगर ये सक्सेसफुल होती है ह्यूमन ट्रायल तो 10 महीने के बाद वर्ल्ड वाइड उसकी वैक्सीन मिलेगी। तो उसके अलावे हम सिर्फ वैक्सीन पर डिपेंड नहीं रह सकते। वी नीड टू रीबिल्ड इट, वी नीड टू रीबिल्ड आवर इकोनॉमी एंड सोशल लाइफ फॉर द बेटरमेंट ऑफ द पीपल एंड रिवाइवल ऑफ द इकोनॉमी, राइट। नाउ कमिंग टू द इंडियन एक्सप्रेस, यहाँ से अ निफ्टी पोस्ट कोविड जस्टिस। अभिषेक मनु सिंघवी कांग्रेस के नेता है, इन्होंने लिखा है कि बेसिकली जो कोविड-19 की जो पेंडेमिक है उसके बाद चीज़ें, जो इनोवेशंस है, जो न्यू पैराडाइम शिफ्ट है इन द टाइम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द जस्टिस की, जो हमारी जो जुडिशरी सिस्टम है वो कैसे काम करेगी। कोविड-19 की वजह से जब तक लॉकडाउन चल रहा है जुडिशरी सिस्टम भी कहीं ना कहीं कुछ हद तक रुकी पड़ी है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे कोर्ट्स अभी भी हैं जो कि रिमोटली एक्सेस नहीं कर सकते हैं और टेक्नोलॉजी का पूरी तरह से यूज़ नहीं कर पा रहे हैं। तो लॉकडाउन के टाइम में जो मिनिमम जो 2/3 ऑफ जो बेसिकली जो बैंक्स में कहा गया 1/3 या 2/3 के लोग के साथ, जो इंडीड ऑल 35 जजेस के साथ क्यों नहीं बैठ सकते हैं डेली, ठीक है। तो ये बताया गया है कि भाई आप अगर चाहें तो जजेस को भी कर सकते हैं। अब मिनिमम नंबर ऑफ जजेस शुड बी देयर, ठीक है। एंड 2 लार्जेस्ट रूम ऑफ दिस, जो सुप्रीम कोर्ट की जो नई बिल्डिंग है, आप में से अगर कई लोग दिल्ली में रहते हैं तो आपको पता होगा कि सुप्रीम कोर्ट की एक नई बिल्डिंग बनी है, 2 नई बिल्डिंग्स बनी है, राइट। तो बेसिकली वो बिल्डिंग्स पे लोगों को कैसे इक्विप किया जाए, कुछ लॉयर्स को या कोई भी जो एसेंशियल सर्विसेज है, जुडिशरी इज ऑल्सो, क्योंकि बहुत लोगों की ऐसी जो मिसकैरेज ऑफ जस्टिस हो रहा होगा, तो उनकी जो जस्टिस में डिले ना हो, इस पे बात की गई है। इस एक बहुत ही अलग पैमाने पे अभी मैंने समझने दिखाने की कोशिश की कि कैसे हमारी जो जस्टिस सिस्टम है उसको भी रिवाइव करने की ज़रूरत है इकोनॉमी के साथ साथ। एंड स्ट्रिक्ट टेस्ट फॉर द अर्जेंसी अप्लाइड एंड मस्ट बी मेंटेन। और जो फुल जो कोर्ट की जो फंक्शनिंग है उसको धीरे धीरे हम स्टार्ट कर सकते हैं। लेयर बाय लेयर वी कैन स्टार्ट विद लेस नंबर ऑफ जजेस, विद लेस नंबर ऑफ कोर्ट, बट इट शुड फंक्शन फॉर द बेटरमेंट ऑफ द जुडिशरी एंड बेटरमेंट फॉर द पीपल, राइट। Now coming to the other important editorial, that public policy and dilemma. So public policy dilemma में basically Vivek Debroi, he is a member of the, and is the chairman of the Economy Advisory Council. रेलवे बोर्ड जो अपना रीस्ट्रक्चरिंग ऑफ रेलवे है उसके चेयरमैन भी रहे हैं विवेक देब्रॉय। तो बेसिकली जो पब्लिक पॉलिसी डायलेमा है उसके बारे में बात की गई है कि नो कंट्री हैज़ अ यूनिवर्सल टेस्टिंग। जो प्रॉपर रैंडम सैंपल है वो भी हमारे पास नहीं है कि किस तरह से चीज़ें चल रही है। और ICMR के मुताबिक अगर चले, जो इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च है, उनका कहना है कि जितने लोग अभी तक डायग्नोस किए गए हैं कोविड-19 जो पॉजिटिव टेस्ट आए हैं वो एसिम्टोमेटिक्स है। सो दीज पीपल आर एसिम्टोमेटिक, उनके पास कोई सिम्टम्स नहीं है। तो ये बहुत टफ हो पा रहा है डॉक्टर्स के लिए कि जिनको सिम्टम्स नहीं है
उनको कैसे कोविड का पहचान किया जाए, और जो टेस्टिंग किट्स है वो हमारे पास कम है। तो जो पब्लिक पॉलिसी नीड्स टू हैव अ बैलेंस बिटवीन द डिफरेंशियल एंड द इंडिविजुअल प्रेफरेंसेस, और ये इन्होंने सजेस्ट किया है कि क्या कोविड टैक्स भी लगाया जा सकता है। जिस तरह से आपको पता है कोल के बाद कोल सेस लगी थी, एडुकेशन को प्रमोट करने के लिए एडुकेशन सेस लगी थी, तो क्या इकोनॉमिक को रिवाइव करने के लिए कोविड टैक्स लगाई जा सकती है टू सपोर्ट द लॉकडाउन एक्सटेंशन। सो दिस इज ऑल गवर्नमेंट हैज़ टू प्लान, क्योंकि अभी आपने रिसेंटली पढ़ा होगा मनमोहन सिंह का कहना है कि जो डीए सरकार ने रोका है, जो डियरनेस अलायंस है, दिस इज़ फॉर द सेंट्रल गवर्नमेंट एज वेल एज फॉर द स्टेट गवर्नमेंट, उसको होल्ड करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो अगेन जो लोग हैं वो ऐसी हार्डशिप पे चल रहे हैं, और इस टाइम पे फिर ऐसे दोबारा हार्डशिप देना बहुत ही टफ होगा। तो देखना होगा क्या इसको टैक्स के थ्रू सरकार लेवी करेगी, कितने परसेंटेज ऑफ टैक्स रखा जाएगा, कितने टाइम के लिए रखा जाएगा। दिस वुड बी अगेन वेरी एसेंशियल टू सी। नाउ कमिंग टू द इम्पॉर्टेंट MCQs ऑफ द डे, कल के जो सवाल है उसके मैं आपको आंसर बता दूँ। तो पहला जो क्वेश्चन था दैट इज़ रिलेटेड टू द क्वेश्चन, तो आप उसका जो आंसर है दैट इज़ बी, वो उसकी बी आंसर है। जो स्टेटमेंट 1 है वो इनकरेक्ट है। दैट इज़ द मूवमेंट टुक प्लेस इन द नदर्न डिस्ट्रिक्ट ऑफ यूनाइटेड प्रोविंस हरदोई, मार्ची एंड सीतापुर। सो दिस इज रिगार्डिंग द इक्का मूवमेंट। कल मैंने आपसे इक्का मूवमेंट पे सवाल पूछा था, राइट। नाउ द सेकेंड क्वेश्चन कि मैंने आपसे पूछा था, तो जेंडर सोशल नॉर्म्स इंडेक्स है वो कौन रिलीज करता है। तो इसका करेक्ट आंसर है ए, दैट इज इट इज रिलीज्ड बाय UNDP। And the Gender Social Program Index measure how social belief obstructs the gender equality, like politics, work, education, constraints data from the 75 countries. Curving जो cover करता है वो 80% of the world population. So it cover almost 80% of the world population. So this figure, these data are very important. Now today's question of the day. So the first question is coming from the Indian economy. Which of the following statement regarding to the phantom capital is or are correct? तो ये न्यूज़ में भी रहा है और कुछ सप्लीमेंट मैंने हिंदू से लिए हैं। तो आप क्वेश्चंस का प्रैक्टिस करें। आई कैन गारंटी क्वेश्चंस जो भी हैं बहुत अच्छे हैं, एंड अल्टीमेटली आपको एग्जाम में इसका पता चलेगा कितने रेलेवेंट क्वेश्चंस आपने बनाए थे। सो दीज आर द इन्वेस्टमेंट दैट पास थ्रू एम्प्टी कॉर्पोरेट सेल्स दैट कुड नॉट डू एनीथिंग टू द रियल बिजनेस, एंड लग्जमबर्ग एंड द नीदरलैंड होल्ड नियरली हाफ ऑफ द फैंटम FDI। तो इसमें करेक्ट स्टेटमेंट कौन है? ओनली वन, ओनली टू, बोथ 1 and 2, नीदर 1 नॉट 2। तो जो भी करेक्ट आंसर है वो कमेंट सेक्शन में आप करके बताएं। आप में से बहुत लोग पार्टिसिपेट कर लें, आई सिंसियरली थैंक यू। और भी लोग पार्टिसिपेट करें ताकि हमें पता चले कितने किस तरह से, अगर कोई आपकी अलग से भी क्वेरीज हैं, कुछ और दूसरे तरह के क्वेश्चंस आप चाहते हैं, तो वो भी आप हमें कमेंट सेक्शन में लिख करके ज़रूर बताएं। Now the second question of the day, this is from the current affair. Current affair become very significant in prelims examination. तो इंडेक्स के बारे में है, एनिमल प्रोटेक्शन इंडेक्स में कौन रिलीज करती है इसको? बर्ड लाइफ इंटरनेशनल, एनिमल ट्रांसपोर्ट एसोसिएशंस, एमनेस्टी इंटरनेशनल और वर्ल्ड एनिमल प्रोटेक्शंस, राइट। तो जो भी आपको लगता है करेक्ट आंसर है वो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, राइट। एंड डू नॉट फॉरगेट टू लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब आवर एप्टी प्लस अकेडमी फॉर सिविल सर्विसेज, जहाँ पे सारे इंपॉर्टेंट वीडियोस आपको मिल जाएंगे, बहुत सारे कंपाइलेशन, स्ट्रैटेजी, बुक लिस्ट, सारे वीडियोस आपको यहाँ पे मिल जाएंगे, राइट। और टेलीग्राम चैनल से भी कुछ इंपॉर्टेंट क्विजेस पे आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं। एंड आई सिंसियरली थैंक यू फॉर लिसनिंग टू दिस वीडियो। अगर कोई भी कंसर्न हो तो हमें ज़रूर बताएं, वी बी मोर देन हैप्पी टू असिस्ट यू। फॉर टाइम बिंग आई एम साइनिंग ऑफ, विश यू ऑल द बेस्ट, स्टे होम, स्टे सेफ, थैंक यू।